आज की वीडियो में हम आउटपुट्स करेंगे। सेकेंड ईयर आउटपुट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये पेपर में आते हैं और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये इंतहा के इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सी लैंग्वेज स्टार्ट तो हो रहा है 8 से, बट आउटपुट्स 9 से स्टार्ट है। तो पहला हमारे पास आउटपुट है इंट नम इज इक्वल टू 10। तो नम को असाइन की वैल्यू 10। ये इंटीजर है इसलिए नम लिख रहे हैं। तो नम प्लस इज इक्वल टू 5। तो जैसे मैंने आपको बताया नम इज इक्वल टू 10 असाइन किया वैल्यू हमने। नेक्स्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है। नम इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 5। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमने ऐड करना है। अब हम इस वैल्यू को ये भी लिख सकते हैं कि नम इज इक्वल टू 10 प्लस 5। ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमने अब इस वैल्यू में नम की वैल्यू थी 10, इधर जाके 15 हो जाएगी 15। नेक्स्ट वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब माइनस करना है। तो नम इज इक्वल 15 माइनस 2। तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इधर इन्होंने कहा है नम, स्टार का साइन है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई होगा। तो नम इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या होता है? 39 होता है। अब प्रिंट एफ करें, प्रिंट करना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा नम। नम की वैल्यू अब इसमें प्रिंट करनी है। नम क्या है? नम है 39। तो वी राइट द आंसर एज 39। ये हमारा पहला आउटपुट था, सही है। ये हमारा सेकंड आउटपुट है, सही है। आगे हम करेंगे। इन्होंने हमें दिया हुआ है वॉइड मेन ब्रैकेट इंट आई इज इक्वल टू -5। इंटीजर वैल्यू है, आई इज इक्वल टू -5। अब इन्होंने कहा है कि इंट के इज इक्वल टू आई मोड 5। दिस इज सिंबल ऑफ मोड, मोड मॉड्यूलस, ठीक है। इसका मतलब है मॉड निकालना है हमें। मॉड हम कैसे निकालते हैं? जैसा डिवीजन करते हैं, 4 बाहर होगा एंड आई अंदर होगा। तो 4 1 ज़ार -1 रह जाएगा। रिमाइंडर वैल्यू इज मॉड्यूलस। दिस इज ओवर मोड। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। प्रिंट ऑफ भी हमने इसी की वैल्यू करनी है, के परसेंटेज डी के। तो हमारा आंसर है -1। समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट वन इज इंट x इज इक्वल टू 3। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। अब हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी x। हमने सीधा जो है ना प्रिंट कर देना है वैल्यू को। x 3 है तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू आंसर पे 3। अब अगर इधर होता /n तो हम अगली वैल्यू जो है वो अगली लाइन में लिखते, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है तो हमने सीक्वेंस में लिखते जाना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट है, लेकिन ये
पोस्ट फिक्स है, मीन के जो प्लस के साइन है वो वैल्यू के बाद है, एक्स के बाद है, तो ये पोस्ट फिक्स है। अगर वैल्यू से पहले होते, जिस तरह यहाँ है, तो ये प्री फिक्स होते। ये पोस्ट है और ये प्री फिक्स है। तो जब पोस्ट फिक्स होता है तो वैल्यू असाइन हो जाती है परसेंटेज डी, और प्रिंट क्या होना है, एक्स होना है। एक्स के बाद इंक्रीमेंट है, तो पहले एक्स प्रिंट हो जाएगा जिस तरह ये हो गया, उसके बाद एक्स में इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। मतलब अब ये 4 हो गया है इंक्रीमेंट के साइन के बाद, लेकिन प्रिंट होने से पहले ही ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रिंट होने के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये इंक्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन फिर ये नीचे जाएगा एक्स। मतलब हमारे पास एक्स था, उसकी वैल्यू पहले थी 3, उसके बाद इसको प्रिंट किया तो तब भी ये दूसरी बार प्रिंट किया तब भी ये 3 थी, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुई है तो ये 4 हो गई है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में प्रिंट एफ परसेंटेज डी, अब ये प्री फिक्स है, तो अब एक्स प्रिंट होने से पहले ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये अब एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होगी, 5 जब ये हो जाएगी उसके बाद ये प्रिंट होगा, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आंसर है हमारा 335। जैसे आप देख रहे हैं हमारी आईटी सीरीज़ में भी ऐसे ही है, ये पोस्ट फिक्स है और ये प्री फिक्स है। नेक्स्ट वन है हमारे पास int I is equal to 3 एंड j इज इक्वल टू I इंक्रीमेंट, लेकिन ये है पोस्ट फिक्स है। एंड थर्ड वैल्यू इज k इज इक्वल टू इंक्रीमेंट I, and then printf percentage d percentage d percentage d and slash n, मीन के नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में वैल्यू आएगी i j एंड k। ये आउटपुट समझने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। देखिए i की वैल्यू इधर 3 है, ठीक है, अभी i में 3 वैल्यू है। अब j में इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है, मतलब j को पहले असाइन हो गई है ये वैल्यू 3 असाइन हो गई है ये वैल्यू, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब इंक्रीमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस 3 है। इंक्रीमेंट होगी लेकिन i की वैल्यू होगी, तो इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू हो जाएगी 4। j 3 है एंड k जो है वो प्री फिक्स है, मतलब ये पहले प्लस होगा फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद k की वैल्यू आएगी। मतलब i 4 हो चुका है ना, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो 5 हो जाएगा एंड k की वैल्यू 5 है। k की वैल्यू 5 है, लेकिन i में पहले इंक्रीमेंट हुआ है तो ये भी 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 है, तो आप देख लें i 5 है, j 3 है एंड k 5 है। तो प्रिंट f परसेंटेज d परसेंटेज d i j k, तो आंसर है हमारे पास i हमारे पास है 5, j हमारे पास है 3 एंड k हमारे पास है 5। तो ये आउटपुट भी हो गया, बहुत ईजी आउटपुट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट नंबर इज इक्वल टू 6, नंबर को असाइन की हुई वैल्यू 6, नंबर 6 है हमारे पास, x हमारे पास 0 है, और फिर इन्होंने कहा है x इज इक्वल टू नम डिक्रीमेंट, लेकिन आप दोबारा देख रहे हैं कि ये डिक्रीमेंट है लेकिन पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स में डिक्रीमेंट बाद में होगा लेकिन असाइन पहले हो जाएगी वैल्यू, तो डिक्रीमेंट का इससे कोई मतलब डिक्रीमेंट और इसका कोई रिलेशन नहीं है।
नंबर में तो ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड नहीं डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट एफ एक्स, क्योंकि x हमारे पास 6 ही रहेगा, लेकिन नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स की वैल्यू क्या है आंसर में, x को प्रिंट होना है ना, तो x है हमारे पास 6, तो ये प्रिंट हो गया, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले की तरह, बट फ़र्क ये है कि पिछले में पोस्ट फिक्स था, इसमें प्रीफिक्स है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी अप्लाई होगा इस वैल्यू में x में। तो पहले हमारे पास नंबर है 6, x की वैल्यू है 0, फिर x की वैल्यू डिक्रीमेंट नंबर हो रही है तो डिक्रीमेंट पहले अप्लाई होगा, तो ये 5 हो जाएगा नंबर भी, और x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, एंड आंसर भी हमारे पास 5 आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास इंट 6 है, नंबर में मतलब नंबर 6 है और नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब किसी चीज़ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा कि x इज़ इक्वल टू नंबर इंक्रीमेंट, अगर इस तरह होता तो x की वैल्यू में पोस्ट फिक्स अप्लाई ना होता, लेकिन ये बस नंबर है तो नंबर की वैल्यू में तो अप्लाई होगा, क्योंकि नंबर है ना, जिस तरह पहले भी हमने किया था जिस तरह ये है, तो नंबर की वैल्यू में हर चीज़ अप्लाई होती है क्योंकि इसके साथ इंक्रीमेंट का साइन है, लेकिन x में अप्लाई नहीं होती, तो इसमें होगी, और आंसर हमारे पास 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में ये था पोस्ट फिक्स, इसमें प्रीफिक्स है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इंक्रीमेंट यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी होगा, तो आंसर यहाँ पे भी 7 ही आएगा। बहुत इजी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, x 1 है, x में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2। दैट इज इजी। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। x को साइन किया हुआ है वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 17। अब प्रिंट करनी है वैल्यू x डिवाइडेड बाय 11 कह रही हूँ, x डिवाइडेड बाय y, तो y हमारे पास क्या है 17 है, और डिवाइड करना है 3 से, तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, मतलब आंसर प्रिंट करना है ना, तो साथ लिख देती हूँ 0। अब नेक्स्ट वैल्यू है दी हुई है y डिवाइडेड बाय x, तो y अंदर आएगा 17, 3 है, 15 ज़रा होता है ये 5 3 5 सॉरी 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 आंसर है। अब नेक्स्ट वैल्यू है y मोड x, मैंने पहले बताया था मोड कैसे निकालते हैं, x यही जिस तरह ये किया हुआ है, बट आंसर ये नहीं है, रिमाइंडर है 2, तो ये आंसर है। तो डिटरमाइनिंग द आउटपुट पार्ट 3 पेज नंबर 233 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को लेके चलेंगे, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में।